जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है फेस्टिवल के बारे में, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सारा फेस्टिवल देखेंगे और सारा फेस्टिवल के बारे में आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और आप चाहे तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो सिक्किम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सिक्किम के बारे में देखिए, एक फेस्टिवल है सागा दावा, ठीक है? जिसको गुणों का महीना कहा जाता है। ओके, आपको इसको नोट करते जाइए। जो मुख्य पॉइंट है, जो ज़रूरी है, जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, वही पॉइंट इसमें बताया गया है। उसके बारे में पूरा डिटेल उतना नहीं जानकारी, बस जितना आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जहाँ से आप लिख सकते हैं, उतना बताया गया है। ठीक है? दूसरा फेस्टिवल देखिए, बोमचू फेस्टिवल है। यह जो फेस्टिवल है, बौद्ध धर्म का त्योहार है, ठीक है? जिसे फरवरी या मार्च महीने में मनाया जाता है और इसमें भूमि की पूजा की जाती है। देखिए, जो फरवरी और मार्च है, वो आगे-पीछे हो सकता है। डेट जिस तरह हिंदू धर्म में कभी इतना डेट को आता है, कभी इस महीने में आता है त्योहार। जैसे सरस्वती पूजा ही था, तो पहले फरवरी में होता था, अब धीरे-धीरे जनवरी आ गया है। इसी तरह डेट आगे-पीछे होता है, बाकी मतलब इसमें जो होता है भूमि की पूजा की जाती है, ठीक है? थर्ड जो है फेस्टिवल है इंद्र जात्रा या फिर यन्या फेस्टिवल। इसमें इंद्र देव की पूजा होती है और यह जो है सितंबर महीने में मनाया जाता है। चौथा है द्रुपद तेजस्वी फेस्टिवल, ठीक है? तो ये जो फेस्टिवल है, भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, ठीक है? गौतम बुद्ध ने जो है पहली बार अपना उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। तो इसी को याद करते हुए जो बौद्ध धर्म के समुदाय के लोग होते हैं, वो ये फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है? अगला है सकेवा फेस्टिवल। तो भूमचू फेस्टिवल की तरह ही सकेवा फेस्टिवल में भी भूमि की पूजा की जाती है। जिस तरह यहाँ पे दूसरा में भूमचू फेस्टिवल की में भूमि की पूजा की जाती है, उसी तरह इसमें भी भूमि की ही पूजा की जाती है। ओके? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पीडीएफ हो सकता है टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला कौन-सा राज्य है? नागालैंड। तो इसका 2-3 है। सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल क्या है? कैसे क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में देखिए। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके नागालैंड 16वां स्टेट बनाया गया, ठीक है? ये असम पहले असम और नागालैंड एक ही था, ओके? तो कब अलग किया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को असम से अलग करके 16वां स्टेट बनाया गया था। भारत का जो 16वां स्टेट है, ठीक है? उस इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है? यह नागालैंड का राजकीय महोत्सव है, ओके? पूरा धूमधाम पूरा धूमधाम से यह फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, इस फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार, ठीक है? जिस तरह होता है ना देवों का देव, उसी तरह त्योहारों का त्योहार इसे कहा जाता है। अगला है यानी कि अगला जो है दूसरा शुक्र नई या फिर सैंक्राई फेस्टिवल, ओके? यह त्योहार अंगामी जनजाति मनाती है, ठीक है? इसमें इतना ही याद रखिए, इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका जनजाति याद रख लीजिए। अगला है तीसरा महोत्सव फेस्टिवल। तो यह जो त्योहार है, ये वो जनजाति फसल बुआई के समय मनाते हैं, ठीक है? इसको इतना याद रखना है, बाकी इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को बता ही दिए, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कब अलग हुआ था असम से, वो भी इसको देख लीजिएगा, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है राज्य मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में तो आप लोग को पता होगा, नहीं मतलब फेस्टिवल नहीं, अभी मणिपुर में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ, ठीक है? अगला पहला इसका पहला जो फेस्टिवल देखते हैं हम लोग, संगाई फेस्टिवल। तो देखिए इसका क्या है रूल, क्या मतलब लॉजिक है। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षक है लोकतक झील, ठीक है? वहाँ एक झील है लोकतक झील। इसी झील पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको क्या बोलते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है, ठीक है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको आप लोग है मतलब ओके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पार्क कहा जाता है, इसी पार्क में हिरन की एक प्रजाति पाई जाती है। कौन पार्क में? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जिसे संगाई हिरन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसी हिरन के नाम से हर वर्ष मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, दूसरा जो है यहाँ पे फेस्टिवल है चेरोबा। तो यह मणिपुर का न्यू ईयर फेस्टिवल है। जिस तरह हम लोग न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे मणिपुर का ही जो है न्यू ईयर फेस्टिवल है। अगला देखिए, तीसरा में लाई हरोबा फेस्टिवल। तो यह देखिए, यह मणिपुर की मैतेई समुदाय का फेस्टिवल है, ठीक है? मैतेई समुदाय का फेस्टिवल है, जिसमें कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। अगला, मैतेई समुदाय के भाषा को इसी नाम से जाना जाता है। वहाँ की जो भाषा है, उसको भी इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैतेई के नाम से। इस भाषा को मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। मैतेई भाषा को मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। अगला, मई 2023 से
मैतेई समुदाय तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसक लड़ाई हो रही है, यानी कि 2023 में जो अभी दंगा फसाद हो रहा है वो किनके बीच हो रहा है, तो मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सारा आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं मिजोरम। मिजोरम का क्या है, तो इसका जो पहला है मीमकुट फेस्टिवल। मीमकुट फेस्टिवल जो है मिजोरम का एक फसल त्यौहार है जो अगस्त महीने में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है पावलकुट फेस्टिवल। पावर मतलब क्या होता है, तो जिस तरह हम लोग जैसे खोटा में इसको बोलते हैं पुआर, ठीक है, पुआल। जब मतलब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद, ठीक है। देखिए यह मिजोरम का फसल तैयार है, यानी कि फसल त्यौहार है, सॉरी यहाँ तैयार जब हुए त्यौहार है जो दिसंबर महीने में फसल कटाई के समय मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा चाप चार कुट फेस्टिवल। यह बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला मिजोरम के सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है। चार कुट फेस्टिवल। कुट का मतलब ये होता है त्यौहार, ठीक है। सब में कुट कुट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है त्यौहार वहाँ के भाषा के अनुसार, ठीक है। सबका लैंग्वेज अलग होता है। चौथा देखिए है एंथोरियम फेस्टिवल। यह भी फसल त्यौहार है और यह अप्रैल के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो पहला है गरिया पूजा। वैशाख महीने के 7वें दिन मनाया जाने वाला गरिया पूजा किया जाता है, ठीक है। इस आगमन को पशुओं का देवता तथा धन का देवता माना जाता है, यानी कि इसमें पशु के देवता की और धन के देवता की पूजा की जाती है। दूसरा है हौजागिरी। यह त्रिपुरा के रियांग समुदाय का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में किए जाने वाले डांस को इसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, तो हौजागिरी। अगला है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जूनियर जुलाई महीने, यानी जूनियर नहीं, जून जुलाई होगा, सॉरी, जून जुलाई में मनाया जाता है, जिसमें चैत्य भगवानों को एक साथ पूजा जाता है। यह फेस्टिवल लगभग 7 दिन तक चलता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, नोट करके पढ़ने से ही आप लोग को याद रहेगा कोई भी चीज़, और जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अगला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का देखिए पहला जो फेस्टिवल है पक्के पग्गा हॉर्नबिल त्यौहार। तो अभी हम लोग पीछे देखें हॉर्नबिल त्यौहार जो था वो नागालैंड का था, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। लेकिन यहाँ पे है पक्के पग्गा हॉर्नबिल त्यौहार, ये अलग है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, पक्के पग्गा जो है त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पक्के पग्गा जनवरी महीने में यहाँ 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, जिसे पक्के पग्गा फेस्टिवल कहा जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है और वहाँ पे 3 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल, ओके। अगला है सोलंग त्यौहार। तो सोलंग जो है अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल फेस्टिवल है जो अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। उसके बाद है मोपिन त्यौहार। तो ये जो है जब अप्रैल महीने में असम में रोंगाली बिहू मनाया जाता है। अगर असम के बारे में पीछे तो हम लोग नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ रोंगाली बिहू मनाया जाता है और उसी उससे लगभग 1 सप्ताह पहले ही गोला जनजाति द्वारा मोपिन फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला जो है चौथा ड्री फेस्टिवल। ये है जुलाई महीने में जब खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है उसी समय आपातानी जनजाति द्वारा, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान में रखिएगा ये जनजाति, आपातानी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ट्री त्यौहार मनाया जाता है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अरुणाचल प्रदेश का ये, इसमें कुछ और फेस्टिवल है तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योमगो रिवर त्यौहार। योमगो रिवर त्यौहार क्या है, तो ये जो है योमगो अरुणाचल प्रदेश की एक नदी है। इसी नदी के नाम पर योमगो फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। योमगो नदी का दूसरा नाम सियांग नदी भी है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, ओके। अगला है ओनिंग त्यौहार। तो ओनिंग त्यौहार जो अरुणाचल प्रदेश का वसंत फेस्टिवल है, जिसे वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु कब होता है, तो फरवरी महीने में जब सरस्वती पूजा होता है उस टाइम होता है वसंत ऋतु, ओके। अगला है लोसार। लोसार फेस्टिवल बुद्ध धर्म का फेस्टिवल है। अरुणाचल प्रदेश में केवल मोनपा समुदाय इसे मनाते हैं। ये फेस्टिवल आगे भी मिलेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है असम। देखिए अभी आगे असम के बारे में। तो इसका जो पहला है अम्बुबाची फेस्टिवल, ठीक है। ये क्या है, गुवाहाटी पूरे पूर्वांचल भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। यहाँ एक फेमस मंदिर है जिसे कामरुइया मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर क्षेत्र में जून महीने में अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इसी फेस्टिवल के समय मंदिर में एक मेला भी लगता है जिससे अम्बुबाची मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मेला जो है पूर्वांचल भारत का सबसे बड़ा मेला होता है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एरिया में मेला लगा होता है और इसीलिए इसको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। पूर्वांचल भारत के कुंभ के मेला, कुंभ का मेला आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बड़ा मेला रहता है, ओके। इसीलिए इसको भी कुंभ का मेला कहा जाता है। अगला है मी डम मी पी, ठीक है। ये फेस्टिवल का ही नाम है। देखिए असम का जो
जहाँ का लैंग्वेज रहता है वहाँ के हिसाब से उसका नाम पड़ता है त्योहार का। तो यही यही है मीडम मीपी। ओके, यह जो त्योहार है हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें मरे हुए पूर्वजों के भगवान की पूजा की जाती है। ओके, अगला है माजुली त्योहार। तो ये त्योहार आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में प्रवेश करती है, ठीक है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में प्रवेश करती है। ओके, तो यह असम में दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। क्या कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो देख सकते हो उसका नाम है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि असम का जो सरकार है इसे एक जिला घोषित कर दिया, उस द्वीप को है एक जिला घोषित कर दिया है, ठीक है। इसी माजुली द्वीप में माजुली त्योहार मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे असम के बारे में ही इसमें 2-3 त्योहार हो रहा है, तो देख लेते हैं। इस क्या है चौथा त्योहार जो है दियांग पटकाई त्योहार। क्या है इसमें? जिस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी असल में असल यहाँ लिख दिया है, असम होगा, असम में प्रवेश करती है, लगभग उसी जगह पर इसमें दियांग नदी आकर मिलती है। दियांग एक नदी है। ओके, यहाँ पर दियांग पटकाई नेशनल पार्क है, जहाँ नदी मिलती है उसके बगल आसपास में दियांग पटकाई नेशनल पार्क है। तो यहीं पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है दियांग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए वहाँ पे पर्यटक जो घूमने जाता है उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। हर कहीं भी कुछ वैसा मतलब दिखाने जैसा चीज़ होता है तो वहाँ पे बस पर्यटक जो घूमने आते हैं देश विदेश से इधर उधर से, तो उन लोगों को आकर्षण करने के लिए अपनी ओर खींचने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं काजीरंगा त्योहार। काजीरंगा क्या? तो काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है। देख सकते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इस वहीं पे मनाया जाता है क्या? काजीरंगा त्योहार, जिसको कि काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। छठा है अली अली लिगैंग फेस्टिवल, ठीक है। तो ये क्या है? अली अली लिगांग असम के मिसिंग जनजाति का नव वर्ष त्योहार है। नव वर्ष मतलब न्यू ईयर फेस्टिवल, ठीक है। इसे फरवरी या मार्च महीने में मनाया जाता है। ओके, अगला चलिए, अगला है असम ही है और देखते हैं। इसमें है रोनकर तथा चौमांकन त्योहार। ओके, रोनकर तथा चौमांकन कार्बी आंगलोंग जनजाति के दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक है। दोनों अलग अलग त्योहार है। रोनकर त्योहार में वसंत ऋतु में मनाया जाता है तथा पूर्वजों की शांति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह 8वां में जो दिया हुआ है असम चाय त्योहार। तो असम चाय त्योहार क्या है? तो देखिए असम के जोरहाट जिले में असम चाय त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। जोरहाट जिले में टोकलाई में एक चाय अनुसाधन संस्था भी है, ठीक है। कहाँ पे? तो जोरहाट जिले में। ओके, टोकलाई में, ठीक है। जोरहाट का यानी कि जोरहाट जिला है, वहाँ पे जगह है टोकलाई, उस वहाँ पे एक चाय का अनुसंधान संस्था भी है। ओके, अगला है डोल त्योहार या देउल त्योहार, दोनों एक ही है। तो देखिए हम लोग होली मनाते हैं, तो होली को ही जो है ना असम में क्या बोला जाता है? डोल त्योहार, ठीक है। जिस तरह हम लोग होली मनाते हैं इसी तरह वहाँ बस नाम अलग से जाना जाता है, उसको डोल या देवल त्योहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। होली त्योहार को असम असम में डोल या देवल फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। ओके, अगला चलिए, अगला जो राज्य है मेघालय है, ठीक है। तो मेघालय देखिए 1972 में असम के पाटरी क्षेत्र को काटकर मेघालय राज्य का गठन हुआ। ओके, मेघालय सबसे पहले किससे अलग हुआ? असम से। और कब? 1972 में, याद रखिएगा। इसके बाद है मेघालय राज्य का गठन हुआ। उसके बाद खासी तथा जयंतिया यहाँ के 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ओके, गारो, खासी तथा जयंतिया यहाँ के 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों पर रहने वाली जनजाति को उसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो जिस पहाड़ी पर रहता है उसी जनजाति के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। नोंगक्रैम फेस्टिवल है, तो यह हर साल नवंबर महीने में खासी जनजाति के द्वारा नोंगक्रैम त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, खासी जनजाति के द्वारा। और इसके बाद है बेदी एवं खलम। तो जुलाई महीने में पेनार जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाते हैं, और मान्यता है कि अगर आप इस त्योहार को मनाते हैं तो वहाँ में महामारी नहीं फैलता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का। अगला है माजुली त्योहार। तो माजुली त्योहार देख सकते हैं आप लोग यहाँ 7 खासी जनजाति के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है एक डांस। कौन सा डांस? जिस डांस को क्या कहते हैं पता है? द डांस ऑफ हैप्पी हर्ट्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग, अगला मेघालय का ही है। कौन सा है? वांगला त्योहार। तो वांगला फेस्टिवल जो है गारो जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इसमें साल जौन देवता के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। साल लोग जौन देवता जो है उर्वरता के देवता है, उर्वरता के देवता, ठीक है। उर्वरता का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है उसी को उर्वरता। आप लोग पढ़े होंगे 9 में जब साइंस में पढ़ते होंगे उर्वरता के बारे में। ओके, इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। इस त्योहार को 100 ड्रम
इसमें क्या होता है, ड्रम लेके बजाया जाता है और डांस भी होता है। ड्रम बजेगा यानी कि डांस भी होगा, ठीक है, बहुत ही बड़े मात्रा में। अगला जो है यहाँ 5वां होगा शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो जब नवंबर दिसंबर महीने में चेरी फसल तैयार हो जाता है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, अगला चलिए, ये हो गया हमारा टोटल सारे राज्य का फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है, चैनल पर नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग का PDF भी मिल जाएगा। और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ की जगह साउथ इंडिया की ओर आएंगे, यानी कि इधर जम्मू कश्मीर साइड आएंगे और इधर के बारे में भी सारा फेस्टिवल को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।